नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, 2024 जा चुका है और 2025 आ चुका है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस साल में नई एनर्जी और ताकत के साथ कुछ ना कुछ अचीव करने की कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर बनाई होगी और बहुत सारे लोगों ने तो 2024 में ही कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी होगी जो वो इस साल में अचीव करने की कोशिश अपनी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जो हम प्लान करते हैं वो एज़ इट इज़ कई बार सक्सेसफुल हो जाए ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ अड़चन या दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन दोस्तों, 2025 में आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक अनएंडिंग ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो वो करना चाहते हैं वो तो कर नहीं पा रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो मजबूरीवश जो नहीं करना चाहते वो कर रहे हैं और अपने मार्ग से या अपना जो टारगेट है उससे भटके हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आप अगर एक सब्सक्राइब करेंगे तो उससे भी हमारी हिम्मत और ताकत मिलेगी और हम अच्छी वीडियोस बनाने की हमें हौसला मिलेगा। आप कृपा करके हमारे चैनल जौहारगढ़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के प्रेशियस ईयर्स नौकरी में लगा दिए और जो मैं करना चाहता था वो स्किल और पैसे की कमी और प्रॉपर सपोर्ट के बिना मैं जो नहीं कर पाया वो आज मैं कर रहा हूँ और जो मैं सीखना चाहता हूँ वो आज मैं YouTube के ज़रिए सीख भी रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है YouTube से। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आजकल जो भी काम करना है आपको पैसे की आवश्यकता होती है और आजकल अगर आपको फ्रीलांसर अगर कुछ करना है तो YouTube से बेहतर कोई भी आपको साधन दिखाई नहीं देता कि आप कौन सा करें। आप ज़्यादातर हर आदमी YouTube की तरफ आकर्षित होता है और इसके ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जो भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फंसा हुआ है, जहाँ अपनी लाइफ में जो वो करना चाहता है वो अभी तक कर नहीं पाया है, तो उन सबको ये टिप्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये टिप्स अगर वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेगा या फॉलो करेगा तो वो अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए उनके बढ़ेगा और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाएगा। आप जो भी टिप्स मैं आपको बताऊंगा ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर आधारित हैं और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, मेरा पहला टिप जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि कीप योर टारगेट्स स्मॉल एंड रियलिस्टिक। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा वो आपसे यही कहते हैं कि थिंक बिग। इस तरह के वो राग अलापते हैं जैसे कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा अचीव आप कर पाओगे। दोस्तों, बड़ा अचीव करने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता रहता है और आप जो उसी चक्कर में आप छोटा भी नहीं कर पाते और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। टारगेट जितना छोटा होगा आपको अचीव करने के लिए उतना आसान रहेगा और आपको एक बार आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आप उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाता है और उसके बाद आप दूसरा बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे करके आप
अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको एक नया रास्ता मिल जाता है। बजाय इस आप बड़ा टारगेट सेट करने के आप एक छोटा टारगेट्स पहले सेट कीजिए और उनको अचीव करके आप एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको चाहिए रहती है कोई भी काम करने की, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको उससे आ जाती है। तो इससे आप बहुत सारे काम आप जो भी करना चाहें अपनी लाइफ में, अपने हर जगह आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा टिप ये है कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यदि अपने प्रति ही ईमानदार नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि यदि आपको सक्सेसफुल होना है और वो भी अगर आप चाहते हो कि आप परमानेंट सक्सेसफुल हों तो आपको मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि यदि आप टेम्परेरी सक्सेसफुल हो भी जाओगे झूठ बोल के तो वो आपकी सफलता टेम्परेरी ही रहेगी, क्योंकि कोई भी आपको चैलेंज कर देगा और आपकी सफलता को छीन सकता है। और अगर आपने मेहनत करके और प्रॉपर एफर्ट्स लगा के आप कहीं अपने मकसद में कामयाब होगे तो आप उस मंजिल आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास हर सवाल का जवाब रहेगा और आप को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आप अपने प्रति ईमानदार रहिए और दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहेंगे तो ही आप सक्सेसफुल परमानेंट तरीके से हो पाएंगे। उसके बाद दोस्तों मेरा तीसरा टिप ये है कि कीप योर बेसिक्स राइट फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रहता है, आप किसी भी टीचर से आप मिलोगे तो वो आपको यही बोलेगा कि कोई भी चीज़ आपको आपका फाउंडेशन मजबूत करना है तो आपको बेसिक्स पे फोकस करना होगा। बेसिक्स का मतलब यही रहता है कि आप जो करना चाहते हैं या जो आप सीखना चाहते हैं उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जो भी अगर आप एक पेंटर भी बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से आपको एक आकृति बनाना आना चाहिए, या आपको अगर कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। या आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अगर आप कार भी सीखते हैं तो उसकी बेसिक जानकारी जो भी रहती है वो आप कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ से आप लेंगे, तो आप ज़िंदगी में आप जो भी अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत परेशानी अपनी नहीं आएगी। अब दोस्तों इसके बाद मेरा जो चौथा टिप जो मैं आपको देने और बताने जा रहा हूँ वो ये है कि टेक इंटरेस्ट टू लर्न। इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका खुद का इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार कई लोग इस तरह से काम करते हैं कि आपको किसी ने कह दिया कि भाई ये काम अच्छा है तो वो काम करने लग जाते हैं, और उसके बाद किसी ने दूसरे ने कह दिया ये काम ठीक है तो उन्होंने वो काम शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कभी कोई काम शुरू कर देते हैं और उनका खुद का भी इंटरेस्ट जो रहता है वो प्रॉपर नहीं रहता कोई भी काम के प्रति। एक जो भी काम जो आप करना चाहते हैं या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं तो पहले आपका खुद का इंटरेस्ट होना उस काम में बहुत ही ज़रूरी होता है। ऊपर के मन से आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। हर काम में इंटरेस्ट लेके काम करना ज़रूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा, कई कंपनीज़ में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग काम तो करते हैं लेकिन वो आधे इंटरेस्ट के साथ बैठे रहते हैं और उससे उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है और उसके अलावा वो जो अनइंटरेस्टेड वे में काम करते हैं उससे लोगों का भी वो नुकसान करते हैं।
इसलिए जो भी अपना काम जो कर रहा है, अगर आप वो बेहतर हो कि अपना इंटरेस्ट लेके वो काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर आइडिया रहता है। और उसके बाद दोस्तों, जो मेरा 5वां टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि फाइटिंग द फियर विद इन। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार कोई इंसान कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके मन में कई तरह के डर व्याप्त रहते हैं कि ये काम करूं या नहीं करूं, किसी से पूछ लूं, जब कोई घर वाले कई बार राज़ी नहीं होते या कई बार पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलती, और इसी तरह के और भी कई तरह के फियर्स जो रहते हैं कि मैं इसको अच्छे ढंग से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह के कई तरह के फियर्स हर आदमी के मन में रहते हैं और वो उस फियर्स को ओवरकम नहीं कर पाता और वो एक फियर ट्रैप में फंसा रहता है और अपनी लाइफ में वो उसको कंटिन्यू करता रहता है, और उससे जब तक वो आज़ाद नहीं होगा वो अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। इसके लिए इंसान को एक अपने अंदर के मन के डर में जो भी डर है उसको दूर करना हर आदमी का खुद का ही एक फ्रेमवर्क, मेंटल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत होती है। और वो अगर अपनी मेंटल फ्रेमवर्क में अगर बना ले तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। दोस्तों, हर आदमी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती हैं। किसी की लाइफ में ज़्यादा आती हैं, किसी की लाइफ में कम आती हैं। हर आदमी को कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव की जो भी स्थितियां रहती हैं उनसे गुज़रना ही पड़ता है। और इस तरह से यदि आप अपने माइंड को और अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखोगे तो आपको कभी भी जो भी आपको परेशानियां और जो भी आपको हर्डल्स आएंगी लाइफ में तो वो आप उन हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। सो मेरा जो छठा जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो यही है कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ यदि आप अपनी लाइफ को बनाएंगे तो आप खुद आपको अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव जितने भी आएंगे आप उनको ओवरकम करने में आप कामयाब रहेंगे। सो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनी लाइफ में रखना एक बेहतर तरीका रहता है अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में ओवरकम करने के लिए। सो इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने और समझाने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद भी समझदार हैं। आप अपनी खुद की अकल लगा कर भी अपने आप को खुद को इस तरह से सोचकर विचार करके आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और जो भी अपनी लाइफ में आपका कोई टारगेट है जहाँ जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, जो मेरा लास्ट जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों आप भी समझते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या जो हो चुकी है वो ये है कि ओवर थिंकिंग की समस्या, और हर आदमी ओवर थिंकिंग से गुज़र रहा है। हर आदमी को ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो उसका कारण ये है कि आज कंपटीशन इतना टफ़ हो चुका है कि आपको हर फील्ड में अगर आपको कुछ करना है तो आपको पहले से क्योंकि पहले से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है तो हर फील्ड में कंपटीशन टफ़ है। पहले जहाँ 100 लोग होते थे वहाँ 1000 लोग होते हैं, और जहाँ पहले 1000 होते थे अब 10,000 लोग होते हैं, और जहाँ 10,000 होते थे वहाँ अभी 1 लाख लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और नौकरियों की जो स्थिति है वो तो आप जानते ही हैं कि वो पहले से कितनी बड़ी हैं, वो आप सब लोगों को पता ही है। और इस तरह से जो मेरा जो 7वां जो टिप है वो ये है कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या को कैसे ओवरकम करना है वो ये है। दोस्तों, अगर आपको भी ओवर थिंकिंग की समस्या से आप गुज़र रहे हैं तो ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले
नौकरियां ज़्यादा थी और जैसे सप्लाई और डिमांड होती है उसी तरह से पहले क्या रहता था कि डिमांड सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी। कहने का मतलब कि नौकरियां ज़्यादा थी और लोग नौकरी करने वाले कम थे, तो लोगों को पकड़ पकड़ कर आपने भी देखा होगा कि कई बार सरकारी नौकरी पहले आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज आप सरकारी नौकरी लेने जाओगे तो आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आप पैसे भी दोगे और उसके बावजूद भी आप नौकरी नहीं हासिल कर पाते हो। और उसके अलावा पहले लोगों को पकड़ पकड़ कर, आपने भी सुना होगा कि कई बार फ़ौज में लोगों को पकड़ पकड़ कर फ़ौज में भर्ती कर लिया जाता था। तो इस तरह से ये डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल था पहले अलग था और आज डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है और इस तरह से ये खेल चलता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या को ओवरकम करना है तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है और इसको करने के लिए आपको जितने आप छोटे टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट्स पे आप फोकस करोगे और जितना आप अपना प्रैक्टिकल अपने टारगेट्स को रखोगे तो उससे आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने में आसानी भी होगी और आप कम समय में अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाओगे। और आप जो रैट रेस है और उससे आपको एक अलग रास्ता जब तक आप नहीं बनाओगे तो आप इस रैट रेस में फंसे रहोगे, तो आप उस रैट रेस से नहीं निकल पाओगे और आपको ओवर थिंकिंग का समस्या, तो ये एक नेचुरल समस्या है, इसका सामना आपको हर किसी को करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रेटजी बनाकर अगर आप अपनी लाइफ में चलोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप अचीव ज़रूर कर पाओगे। दोस्तों, आप लोगों को ये सब जो भी हम आपके साथ जो टिप्स शेयर किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप इस वीडियो के में जो भी कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। और जो भी अगर आप हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे सिर्फ 5 जो सब्सक्राइबर्स हैं उसके अलावा अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े हैं। इसका हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये तो टाइम बताएगा और जो भी हमारी कमी हमारी तरफ से है हम उनको दूर करने की भी कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और आगे हम देखते जाइए आप किस तरह के हम अच्छा आपको कंटेंट देंगे। और ये शुरुआत है दोस्तों, बाकी